नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को जो मैं प्रीवियस ईयर का डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन करा रहा था, तो बहुत सारे लोगों का डिमांड आया है कि पिछले साल के जितने पेपर है वो सारे करवा दीजिए। तो देखिए, मैंने 2025 के, 2024 के, 2023 के पेपर मैंने करा दिया है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले दोस्तों 8 अगस्त 2022 को जो पेपर हुआ था ITI वालों का डीजल मैकेनिक का, ये ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि 38 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरीड आउट। यहाँ पर ये जो टेस्ट दिखाया गया है दोस्तों, यह टेस्ट आप लोगों का कहलाता है ओपन सर्किट टेस्ट। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओपन सर्किट टेस्ट। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि अनिलिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, अनिलिंग करने का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, यानी कि मशीनीकरण में सुधार करना। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ द ड्राइव, ये आपको चित्र में किस प्रकार का ड्राइव दिखाया गया है। तो ये जो ड्राइव है दोस्तों आपका डबल रिडक्शन का ये आपका ड्राइव दिया गया है। इसका देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको सुरक्षा उपकरण दिखाया गया है, ये आपको देखिए आपका चश्मा है। ठीक है, हालांकि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी डिवाइस, यहाँ पर इनको फिगर देना चाहिए था, गॉगल्स यानी कि चश्मे का। इस तरीके से आपका चश्मा रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने दिया नहीं है फिलहाल। तो ये चश्मा जो रहता है किसके लिए रहता है, वो आपका आँखों की सुरक्षा के लिए रहता है। ठीक है, तो हालांकि इसमें फिगर देना चाहिए, तो ये लोग फिगर नहीं दिए हैं, भूल गए, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दोस्तों दिखाया गया है, ठीक है, यह आपका क्या कहलाता है। तो ये जो है फिगर है, ये आपका है दोस्तों बोर डायल गेज का। ठीक है, तो बोर डायल गेज का आपका फिगर दिया गया है। इसको देखिए, छठा प्रश्न है कि इस पिलर का नाम बताइए, प्लायर का नाम बताना है। तो ये जो प्लायर है आपको दिखाया गया है, ये प्लायर आपका कहलाता है इंड कटिंग प्लायर। सातवां प्रश्न है कि टेपेड क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, टेपेड क्लियरेंस की जांच के लिए दोस्तों हम लोग फिलर गेज का उपयोग करते हैं। आठवां प्रश्न है कि आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का दोस्तों हम लोग मूवेबल जा का उपयोग करते हैं। नौवां प्रश्न है, कौन सा भाग तेल पंप चलाता है। तो देखिए, जो भाग तेल पंप चलाता है वह आपका रहता है कैम शाफ्ट। 10 नंबर का प्रश्न है कि इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ फिट किया जाता है। तो देखिए, इंजन में जो फ्लाई व्हील फिट किया जाता है वह आपका क्रैंक शाफ्ट पर किया जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है कि मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। तो देखिए, मानव स्वास्थ्य के लिए जो गैस हानिकारक होती है वह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में रहता है उससे क्रिया करके ये थक के बना लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कैलिपर का नाम बताइए। तो ये जो कैलिपर है दोस्तों, ये आपका कहलाता है आउटसाइड कैलिपर। क्या कहलाता है, आउटसाइड कैलिपर कहलाता है। हालांकि स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर है। ठीक है, तो स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर का आपका फिगर दिया गया है, यहाँ पर ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है, आपको इस इक्विपमेंट का नाम बताना है। तो ये जो है आपका दोस्तों, ये आपका कहलाता है मैकेनिकल जैक। ठीक है, ये वेट लिफ्टिंग का काम करता है। ठीक है, वजन वाले जो रहते हैं उनको अगर थोड़ी बहुत ऊंचाई पर उठाना रहे तो इसी के माध्यम से हम लोग उठाते हैं। इस लॉजिक गेट का नाम आपको बताना है। ये जो चित्र में दोस्तों लॉजिक गेट दिखाया गया है, ये आपका एंड गेट का आपका फिगर दिया गया है। ठीक है, एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या होती है। तो एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की जो मूल इकाई होती है वह मीटर होता है। क्रैंक शाफ्ट के इंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, क्रैंक शाफ्ट के इंड प्ले की जांच के लिए दोस्तों हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है। देखिए, इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है वह आपका डीजल साइकिल होता है। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, वर्कशॉप में किस प्रकार के सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। तो देखिए, वर्कशॉप में जिस प्रकार के सुरक्षा जूते पहनने को कवर करता है, यह आपका पर्सनल सेफ्टी या व्यक्तिगत सुरक्षा का होता है। 19 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि कौन सा इंजन इस्तेमाल किया गया समुद्र के पानी कूलिंग। ये देखिए, आपको हिंदी गलत दिया है, कह रहा है यहाँ पर कर विच इंजन इज यूज्ड सी वाटर कूलिंग। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर समुद्री वाटर कूलिंग के लिए हम लोग कौन से इंजन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सी वाटर कूलिंग के लिए दोस्तों जो हम लोग इंजन यूज करते हैं वह हमारा समुद्री इंजन या मैराइन इंजन होता है।
या मरीन इंजन भी इसी को हम लोग, कोई मैराइन पढ़ता है कोई मरीन पढ़ता है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी की जो होती है इसमें कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि निकास प्रणाली में मफलर का उद्देश्य क्या है, तो देखिए निकास प्रणाली में मफलर का जो उद्देश्य होता है रिड्यूस द नॉइज, शोर को कम करने के लिए करते हैं। 22 नंबर का प्रश्न कहा गया बाहर के माइक्रोमीटर यानी कि बाहरी आउटसाइड माइक्रोमीटर में कितने समान थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं, तो ये बनाया जाता है आपका 50 डिवीजन। 23 नंबर का प्रश्न है सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री क्या है, तो देखिए सिलेंडर ब्लॉक की जो सामग्री होती है वह आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का होता है। 24 नंबर का प्रश्न है फ्लाई व्हील फेस को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो देखिए फ्लाई व्हील फेस को चेक करने के लिए जो मापक यंत्र यूज करते हैं वह हमारा डायल इंडिकेटर का होता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि अर्धचालक सामग्री कौन सी है, तो देखिए अर्धचालक सामग्री जो होती है वह आपका सिलिकॉन का होता है। 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा कि एसिटिलीन गैस कनेक्शन रिसाव परीक्षण के लिए किस समाधान का उपयोग किया जाता है, तो देखिए एसिटिलीन गैस कनेक्शन रिसाव परीक्षण के लिए जो समाधान का उपयोग किया जाता है वह आपका सोप वाटर या साबुन का पानी होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है ये कौन सा सूचक है, तो TCS आप ये दिखाता है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल को, ठीक है। देखिए 28 नंबर का प्रश्न है कहा गया है कि आरंभिक प्रणाली में कौन सा एक मजबूत विद्युत चुंबकीय स्विच है, तो देखिए आरंभिक प्रणाली में जो एक मजबूत विद्युत चुंबकीय स्विच है वह आपका सोलेनॉइड स्विच। 29 नंबर का प्रश्न है HEUI का विस्तार क्या है, तो देखिए HEUI का जो फुल फॉर्म होता है हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर का आपका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। आपको यक्स पार्ट का नाम बताना है, तो यक्स पार्ट दोस्तों ये जो कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ बार, गहराई मापने के काम में आता है। देखिए गहराई मापने वाला ब्लेड या इसी को हम लोग डेप्थ बार भी बोलते हैं या डेप्थ ब्लेड भी, ठीक है। ये कौन सा उपकरण है, तो ये यक्स पार्ट जो दर्शाया गया है, तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका लॉक कहलाता है, ठीक है। तो इसको लॉक करने का काम करता है ये। 32 नंबर का प्रश्न है IAC वाल्व संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है, वो रहता है आपका ECM, ठीक है। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस वीडियो का PDF चाहते हैं या प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर का PDF चाहते हैं, तो आप लोगों को करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। इसके बाद आप लोगों को जाना ITI CBT पेपर, ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो ITI के जितने भी पेपर आज तक कंडक्ट कराए गए हैं डीजल मैकेनिक के प्रत्येक वर्ष के एक सेट या किसी के 2 सेट यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग जा करके यहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको पैसा नहीं देना है। बाकी अगर आप लोग निम्मी का क्वेश्चन बैंक चाहते हैं तो यहाँ पर स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर फ्री और पेड दोनों मटेरियल अवेलेबल हैं। अगर आप लोग अपना फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप लोग आसानी से इस एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, निम्मी टेस्ट पर जाना है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस सिंप्लाइबिलिटी स्किल इंजीनियरिंग ड्राइंग और यहाँ पर जो है आपका डीजल मैकेनिक का ये सारे के सारे यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 30-35 रुपये में। आप जाके यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों IAC वाल्व संचालित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है वो आपका रहता है ECM। 33 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर कि कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है, तो ये जो वायु जनित धूल का जो प्रभाव होता है दोस्तों ये रहता है आपका गले में तकलीफ, ठीक है। अच्छा देखिए दोस्तों मैं आपको बोला था कि यहाँ पर एक इमेज मिस कर गया है ना, चश्मा मैं यहाँ पर बनाया था, तो वो देखिए चश्मा वाला फिगर गलती से यहाँ पर इन लोगों ने उठा कर दे दिया है। यही था ये आपका गॉगल्स यानी कि इसको हम लोग चश्मा बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए इसी का ये फिगर नहीं है, ये इसका फिगर नहीं है। तो देखिए कार्यशाला में वायु जनित धूल का जो प्रभाव होता है ये आपका रहता है थ्रोट इन्फेक्शन, गले में तकलीफ का। लेकिन ये जो फिगर है ना ये आपका गलत है, जो मैंने चश्मा बना के बताया था वही वाला चश्मे का ये फिगर दिया गया है, इससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है कि जो द्रव युग्मन को कैसे क्या कहा जाता है, तो द्रव युग्मन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस। 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि क्रैंक शाफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए क्रैंक शाफ्ट को हटाने के लिए दोस्तों हम लोग पुलर का यहाँ पर यूज करते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है, तो देखिए विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा हम लोग करंट को मापते हैं।
37 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि बर्डन गेज का उपयोग क्या है। तो देखिए बर्डन गेज का उपयोग हम लोग दबाव को मापने के लिए करते हैं। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका टर्बो चार्जर होता है यह हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगाया जाता है। इसका बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसका कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात किया गया है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतना दिया है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई देखिए 20 और 18, तो इनको जोड़ के हम लोग दुगुना करेंगे तो हमारा परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 20 और 18 36 कितना 38 होगा, 38 दूना यहाँ पर 76 हो जाएगा। दूसरा है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा है। तो है आपका इस पेयर ऑफ सीजर, सीजर का एक पेयर आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर है, उसमें की सही इकाई क्या होती है तो जूल होती है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर धातु को कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है, जिसको हम लोग प्रत्यास्थता बोलते हैं। प्रमुख सामग्री के रूप में जिसमें लोहा होता है उसको हम लोग लौह धातु बोलते हैं। और देखिए मशीनरी भागों की ढलाई के लिए हम लोग जिस धातु का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं वो हमारा ग्रे कास्ट आयरन या धूसर ढलवा लोहा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल। ये जो आपको कन्वेंशनल सिंबल दिखाया गया है इसका कौन सा प्रतीक है। तो ये है दोस्तों आप लोगों का स्टील का ये आपका सिंबल दिया गया है। दूसरा है कि आप लोगों को ये उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो है हैमर है दोस्तों, हथौड़ा है। ये यहाँ पर इसका टोपी देखेंगे तो एक बाल की तरह दिख रहा है, तो इसको हम लोग पिन बोलते हैं। तो बाल पिन हैमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या होता है। तो देखिए A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार 210 × 297 होता है। चौथा प्रश्न है उपकरण को पहचाने। तो ये जो उपकरण है दोस्तों आपका ओपन एंड स्पैनर का फिगर दिया गया है। ठीक है, यह मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है। तो देखिए ये वाला जो तीर है नुकीला वाला, ये तीर आपका सही होता है। ठीक है, छठा है कि कौन सा सही आरेख संरेखित है। तो देखिए आपका जो सीक्वेंस में रहे इस तरीके से ये जो दर्शाया जाता है ये आपका रहता है करेक्ट वाला। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है एक बेहतर शारीरिक सामाजिक बौद्धिक अवस्था के लिए स्वयं को बदलने की प्रक्रिया को हम लोग पर्सनल ग्रोथ या व्यक्तिगत विकास कहते हैं। दूसरा प्रश्न है राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ किसमें मजा आता है। तो इसको खेलने में मजा आता है। तीसरा प्रश्न है सिर की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है। तो देखिए सिर की जो सुरक्षा है वह आपका हेलमेट के माध्यम से किया जाता है। चौथा प्रश्न है काइजन संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में सुधार लाता है। तो यह आपका रहता है कंटिन्यूअस एंड स्मॉल, निरंतर और छोटा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है ABC प्राथमिक चिकित्सा में ABC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन होता है। छठा प्रश्न है कि लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये होता है दोस्तों आप लोगों का 7। सातवां प्रश्न है कि व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है। वो है आपका बीइंग लेजी यानी कि आलसी होना। आठवां प्रश्न है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो वो रहता है हमारा संयुक्त उद्यम या ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। सुरक्षा में क्या शामिल होता है। तो देखिए आपको उचित गृह व्यवस्था, औजारों और उपकरणों का उचित भंडार और संचालन और उपयुक्त PPE का उपयोग। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 10 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया कौन से एक वायु प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका दोस्तों वायु प्रदूषक है। 11 नंबर का प्रश्न है जब आप किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं तो आप क्या करते हैं। तो व्यक्ति को मित्रतापूर्वक तरीके से देखें। मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है कौन। तो निष्ठा यानी कि डेडिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या होता है। तो शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु आपका 14 वर्ष होता है। कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर जो नहीं है वो है दोस्तों आपका F, जबकि A, E, I, O, U आपके स्वर होते हैं। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। तो वे अपने गलतियों से सीखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि क्रिया का सही काल चुने। तो हो जाएगा आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। 17 नंबर का प्रश्न है साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है। तो यह अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया PDCA चक्र में P का अर्थ क्या होता है। तो P का अर्थ होता है आपका प्लान। 19 नंबर का प्रश्न है किस ओरिएंटेशन यानी कि विन्यास में टेक्स्ट जो होता है पाठ लंबाई वार प्रिंट या मुद्रित होता है।
तो वो रहता है आपका पोर्ट्रेट मोड में, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है कि आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है। तो देखिए आमने सामने के संचार में जो बॉडी लैंग्वेज होता है वह आपका 55% होता है। रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसको हम लोग रासायनिक खतरा या केमिकल हैजार्ड के बारे में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। सही उत्तर को चुनना है। हाउ हैव यू बीन, यहाँ पर हो जाएगा वेरी वेल एंड यू। 23 नंबर का प्रश्न है, कौन से एक अच्छा संचार माना जाता है। देखिए रिसीवर के प्रति प्रेषक अगर सकारात्मक है तो उसे अच्छा संचार माना जाता है। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना होता है। तो ये होता है आपका 38%। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है आवाज़ के पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं इंटोनेशन, यानी कि आवाज़ का उतार चढ़ाव। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।